टेक्नॉलॉजीचे प्रॉब्लेम आले. झालं वाटतं रेकॉर्डिंग स्टार्ट. चल. हा. तर कोण बोलतंय? कोण बोलत होतं? श्रद्धा. हा, श्रद्धा श्रद्धा. बोल. काय? हा. ऍक्च्युली म्हणजे कसं झालं, काल मी मॅमला कॉल केला, म्हणजे आज कॉल केलता. तुम्ही म्हणले होते ना काल की लेक्चर 4 ते 6 असेल. हा, मग तेच तर सांगतोय. काय जे 1:30 वाजता असेल सेशन समजा, तर तू तिथं हं, यायला पाहिजे होता आणि तिथं प्रॉब्लेम. आता आज काहीतरी 3-4 आले होते. त्यांना तिथं पहिल्यांदा म्हणलं लेक्चर अटेंड करा आणि मग पेमेंट करा. तुम्ही फोनवरनं जेव्हा अशा रिक्वेस्ट करता ना, तेव्हा आम्हाला कसं कळणार की बाबा तुमचा प्रॉब्लेम जेन्युइन आहे म्हणून? मूळ मुद्दा तिथे नाही येतो. हा. म्हणजे मी इकडे राहते खराडीला आणि मला टाइम कळाला 1 वाजता. तर ते पॉसिबल नव्हतं ना तेवढ्या वेळेत तिकडे यायला. उद्या ये आता. एवढं काय त्याच्यामध्ये? तर मग मग चालेल ना उद्या आलं तर. एक लेक्चर हो, करून आम्ही म्हणजे. एक्सटेंड करतोच आहे. तर मग लेक्चरला या. उद्या म्हणजे आता उद्या नेमकं लेक्चर नाहीये. उद्या आम्ही आता सगळेच थांबवले त्या पावसामुळे गोष्टी. कारण हं, बरेच इश्यू झाले. इव्हन आत्ताचं पण मशीनचं जे आहे, मी माझ्या मशीनने लॉग इनच नाहीये. मोबाईलने इश्यू. मोबाईलने लॉग इन होतोय. तर ठीक आहे. तर काहीतरी मंडेला माझं लेक्चर असणार आहे. जे कंबाईन लेक्चर आपण म्हणतो ते. आणि त्याची टायमिंग काहीतरी 2 ते 4 आहे. ते सगळं ग्रुपवर येईल आता. ठीक आहे. तर मग ठीक आहे. मेनली ते मे ऑफलाईनमध्ये बी थोडे ते फक्त बोल. मे बी ते फक्त पेड म्हणजे ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेली फीस पे केलेली त्यांच्याच याच्यावर येते वाटतं ते टाइम टेबल मे बी. हो ना बेटा, ऑफलाईन मग तूच बॅचेसचा. सांगतो. आता तू विचार कर ना, 24-25 ला जर तुम्ही येत असाल, तर त्याच्या आधी आम्ही कधीपासून सांगतोय ना, की तुम्ही लवकर पे केलं तर तिथं होऊन जाईल गोष्ट. शेवटच्या दिवशीपर्यंत हं, थांबू नका. हे सगळ्यांनाच सांगतो आम्ही. कळलं का? मग आता ऑब्व्हियसली आहे ना, त्या नाही लोकांना त्याच्यामध्ये कळणार हं. ना. मग नाही माझं खूप दिवसापासून कॉल चालू आहे मॅमला, ते कोणी नीट सांगितलंच नाही मला. अरे बेटा, पण खूप दिवसापासून चालू आहे, तर तुझा पेमेंटचा इश्यू काल कसा काय येतो? पेमेंटचा इश्यू कालच आलाय. काल आता नाही किती? येते. म्हणजे पेमेंट तर लास्ट डेलाच करत होते. मी 23 ला करत होते. त्या दिवशी इश्यू आला होता. मग तेच सांगतो तुला, की ते सगळं तिथं ऑफिसला येऊन करायला पाहिजे होतं ना एकदा तरी. त्याशिवाय कसं हे होणार? हं, ऑफलाईनसाठी येणार असतील तर तिथे एकदा यायला पाहिजे ना. तेच सांगतो कधीपासून. ऑनलाईनचं आपण इथे एक्सटेंड करू शकतो गोष्टी. ऑनलाईनला 30 दिवस मिळतात. तिथं कसं कळणार बरं आम्हाला तू येस म्हणून? म्हणजे तू सांग मला, की आम्ही कसं सोल्युशन देऊ शकलो असतो ह्याचं अजून? की आता जर आपण म्हणलं, की सगळेजण फ्री बसा. आम्ही इव्हन काही लोकांचं असं असतं म्हणणं, की मग तुम्ही पैसे परत देणारच आहे. तुम्हाला ती स्कीम माहिती आहे की नाही आय डोंट नो. ऑफलाईनमध्ये ते पण चालू केलंय, की तुम्ही 15 दिवस बसून बघायचं आणि नाही कळलं तर फीस परत. बरोबर आहे? हो, ते सांगितलं मॅमनी की मग 12 ऑगस्ट पर्यंत रिफंड होईल आता म्हणून, जर नाही मागच्या कळालं तर. एक जण काय म्हणला माहिती का? की मग पैसेच भरत नाही आम्ही. ओके. तुम्ही पैसे परत देताच आहे ना, मग आपल्या ऑनलाईन सारखं करा. आम्ही पैसे भरत नाही हं, आणि 15 दिवसानंतर मग आम्ही ठरवतो. असं करा ना मग त्यापेक्षा, असं एक जण म्हणाला. हं. बरोबर आहे? हो, बरोबर आहे की नाही? असं होऊ शकतं की नाही? कोणतरी असलं डोकं लावू शकतं. हो, ते तर आहे. ते लावू शकता. आम्ही मग आम्ही म्हणलं, असं जर केलं तर काय होतं, ज्यांना करायची इच्छा नाही, फ्री आहे म्हणल्यानंतर उगाच माझ्या बरोबर चल, मैत्रीण आहे, मित्र आहे, दोस्त आहे, सोबत चल म्हणून घेऊन येतात. मग ज्याला खरंच बसायचं आहे त्याला जागा मिळेल का ऑफलाईनमध्ये? नाही. तो प्रॉब्लेम होतो. की आता इथं सागर आहे. सागर विनायकला काय म्हणतो, "चल रे माझ्यासोबत उगाचच, फ्री तर आहे, तू असंच काय फरक पडतो?" तर विनायकला करायची इच्छा पण नाही. कळलं का? हं, मग विनायकला घेऊन बसून तो सीटवर बसलाय तिथं आणि नेमकं आता श्रद्धाला यायचं आणि जागा फुल झाल्या तिथल्या. तर मग काय करणार आम्ही? हं, मग आम्ही म्हणतो, की ज्यांनी जेन्युइनली इंटरेस्टेड आहेत त्यांनी फीस भरावी. त्यांना आम्ही डेमो सेशन तिथं द्यायला तयार आहे. इथं आता तसे असतातच ना, इथं पण तसं होतंच, की "अरे बसून तर बघ फुकट, ही लिंक आहे, लॉग इन येऊन तर बघ, सर भारी जोक मारतात." ऑनलाईनला मला टेन्शन नाहीये. ऑनलाईनला 100 लोकं बसा किंवा 200 लोकं बसा. करेक्ट. असा हं, सगळा प्रकार आहे तो. गॉट इट. त्यामुळे तू एकदा तिथे यायला पाहिजे होतं. ते सगळं दाखवायला पाहिजे होतं. तिथं हेल्प झाली असती तुला आणि तू आल्यामुळे तिथं मग काउन्सिलिंग केलं असतं, की "नाही बाबा ठीक आहे, तू ये डायरेक्ट ह्याला काय ते क्लासला आणि आम्ही तुला बसू देतो." पण तिथं आलात तर ना. बाहेरनं असं जर आम्ही नुसतं अलाऊ केलं ना, मग "अरे, ते अलाऊ करतात आहेत 4 लोकं त्याला." असं नाही व्हायला पाहिजे. म्हणून ते काहीतरी बोलले असतील तसं. ऑफलाईनमध्ये तसे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत काही गोष्टींचे. ठीक आहे. हं. तर आता मंडेला सकाळी लवकर या. 2 दिवस आता आम्ही काहीतरी ते चेंज केलेत सेटिंग. तर ते एकदा पेमेंट परत एकदा ट्राय करून बघा. स्मॉलर अमाउंट ट्राय करा. 10,000 5,000 वगैरे. आणि सगळ्यात मेन मी जे काल बोलत होतो जेन्युइनली सगळ्यांना, काही लोकं ॲग्री पण झाले होते, की शेवटच्या दिवशी क्यूआर कोडला प्रॉब्लेम येतात. मी जसं म्हणालो, की क्यूआर कोडला ते लोकांना काय वाटायला चालू होतं, यू-पी-आय किंवा क्यूआर कोड वगैरे लोकांना म्हणजे बँक सिस्टमला काय वाटायला चालू होतं, की ते फ्रॉड.
कळलं. मग बेस्ट वय काय आहे? कालच मी सगळ्यांना सांगितलेलं आहे. इव्हन तुम्हाला सगळ्यांना ऑनलाईनसाठी पण तेच सांगतो. आज माझ्या मते लोबियनला प्रॉब्लेम आला होता. एम आय राईट लोबियन? मला तुझं नाव लक्षात राहिलं म्हणून तू आहे. बाकीच्यांना पण आला होता. सावयला पण प्रॉब्लेम आला होता. करेक्ट आहे? का शब्द सावय तूच आहे? हो, मीच आहे. प्रॉब्लेम असा आहे की तुम्ही ते काय बेनिफिशरी ऍड करा ना. करेक्ट. ते काय स्नेहा पंडित एक्झॅक्टली. मग स्नेहा ओके म्हणाली काहीतरी की मी सकाळी केलंय, लोबियन पण म्हणाला, तर आम्ही ते काही सेटिंग चेंज केलेत. बट बेस्ट वे इज इन्स्टेड ऑफ युपीआय अँड क्यू आर कोड फॉर अ लार्जर अमाउंट लाईक दिस, 15,000च्या वगैरे जे पुढचे अमाउंट आहेत, फॉर दॅट यू कॅन गो फॉर सम काय बोलते त्याला, बेनिफिशरी म्हणून ऍड करा. ते आयडीबीआय काय ते हे ऍड करायचं, काय म्हणतो आपण त्याला, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, आणि देन ट्रान्सफर इट. ते लवकर होतं. ठीक है. हर्षा बोल रही है कि हिंदी में बात करो, तो हम पेमेंट के इशू सॉल्व कर रहे हैं हर्षा जी, बाकी कुछ अभी टेक्निकल डिस्कशन शुरू नहीं किया है। तुम्हारे भी पेमेंट के इशू है तो तुम बात कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी कुछ इतना लोड नहीं है, बट थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। आई कैन कंटिन्यू विथ हिंदी। ओके। सपना को प्रॉब्लम आया था, स्नेहा को आया था, तो दैट इज व्हाट इज बैंक ट्रांसफर इज द बेस्ट वे, सो दैट फ्रॉड है ऐसा नहीं लगता है। और बैंक ट्रांसफर में भी कैसे है वो देखो, पहले कुछ 2 घंटे आपको अलाउ ही नहीं करते हैं बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद, फिर वो 24 आवर्स आपको 5,000 का ही लिमिट रखेंगे, फिर वो 5,000 होने के बाद 24 आवर्स के बाद आप कितना भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आप 24 आवर्स के बाद इतना पेशेंस रख के आ रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्लियर है ना। तो सिस्टम्स आर गुड इन दैट वे, करेक्ट, कि आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इट, कितने सारे लोगों ने पेमेंट किया है, थैंक यू, थैंक्स फॉर द ट्रस्ट। अभी और क्या दिक्कत है बताओ किसी का, तो हम डिस्कस करते हैं। ऑडियो ऑन है? श्रद्धा थैंक यू, बहुत अच्छा वॉइस आपका आया, डिस्टरबेंस नहीं है, नहीं तो पीछे से झगड़े शुरू होते हैं कुछ लोगों के। तो रिकॉर्डिंग में जाते हैं वो। वेयर वी कैन एक्सेस प्रीवियस सी लैब एंड एप्टी क्लास रिकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से एप्टी शुरू हुआ है क्या तुम्हारी बैच का? इस बैच का एप्टी शुरू ही नहीं हुआ है अभी। तो शुरू हो गया है क्या? अच्छा, तो वो लाइव अटेंड करना पड़ेगा। मेरे बैच के रिकॉर्डिंग मिलते हैं सिर्फ, आई थिंक सो, लैब का रिकॉर्डिंग सिर्फ पेड लोगों को मिलता है। ओके, तो वहां पे मिल जाएगा। पेड ग्रुप में ऐड नहीं किया अभिषेक। हम उस मैसेज के साथ कंटिन्यूअसली ये बोलते हैं कि एक तो तुम टेलीग्राम ग्रुप का डीएम चेक करो, तुमने वहां पे स्क्रीनशॉट सेंड किया है तो सागर का मैसेज आया होगा। या तो हम जैसे बोलते हैं हमेशा, एक 48 आवर्स हमें लगते हैं सारा आपका ट्रांजैक्शन आईडी चेक करके वो सारा काम करने के लिए। बट बच्चों का बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्म आके पड़ा होता है डीएम में, बट टेलीग्राम के बाकी हजार तुम्हारे ये फिल्मों के ग्रुप, फलाना टिमकाना प्लेसमेंट के ग्रुप ऐसे ऊपर आके रहते हैं, और तुम वो सागर का डीएम को इग्नोर करते हो। तो वो इग्नोर मत करो। हाँ, तो 48 आवर्स बोला है देख रोहित, तो फिल किया तो हो जाएगा। फिल करने के बाद एक एक दिन तो दे दो, है ना अभिषेक। आज और क्या हुआ, आज बहुत सारे सिस्टम फेल हो गए बारिश की वजह से, तो ऑफिस हमने जल्दी छोड़ा, रेड अलर्ट आ गया बीच में ही। मैं बोल रहा था मेरी टीम को कि तुम तैर के आना, है ना, नाव बांध के नाव में आना, जहाज बांध के आना, तो मेरी टीम बोल रही थी कि जहाज डूब रहे सर, टाइटैनिक जैसे। समझे ना। तो ऐसा आज बहुत हुआ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा, है ना। नहीं तो भी एक्सेस के लिए हम लोग जो पेशेंस दिखा रहे हैं, वैसे तुम पेशेंस रखो। ठीक है। और कुछ? सर एप्टीट्यूड क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ। अरे रोहित, ईच एंड एवरीथिंग जो पार्ट होगा वो रिकॉर्डिंग मिलेगा। आपके मॉक रिकॉर्ड होते हैं, आपका जो जो ऑनलाइन पार्ट होगा ना वो सब रिकॉर्डिंग मिलता ही है। अनलेस कभी तो गूगल का ग्लिच वगैरह हो गया तो ही वो नहीं अवेलेबल होता है, बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है। बट वो सारी चीजें मिलती ही है। बस हमारा ये, मैं बोला ना आपको, आई डोंट नो कभी पहले लाइन ये बोली है कि नहीं, मैं तुम्हारा जो एकदम, है ना, क्वेश्चन का जंजाल है, तुम्हारे सर के ऊपर ऐसे क्लाउड दिखाई देता है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, मेरा वो सारा मैं संभाल लूंगा। हम लोग, हमारी टीम, फर्स्ट बिट की टीम संभाल लेंगे आपके लिए। लेकिन सब कुछ करने के लिए रेडी है, एक चीज आपके लिए हम नहीं कर सकते। कौन सी चीज हम नहीं कर सकते? मैं हमेशा सारे स्टूडेंट को बोलता रहता हूँ कि स्टूडेंट कौन है जो क्या करता है? स्टडी करता है। करेक्ट। स्टूडेंट के नाम में स्टडी है ना।
तो वो चीज हम नहीं कर सकते। वो अगर आप कर लोगे तो बस है। और मैं तो उसके भी आगे जाके बोलता हूँ कि अगर आपके पास करेक्ट टाइम है, प्रायोरिटाइज करो टाइम को, कि तुमने सिर्फ ये सारे सेशन जो रेगुलर फर्स्ट बीट लगाता है वो भी लाइव अटेंड किए, तो तुम्हारा सारा टेंशन चला जाएगा। हम सब वो हैंडल कर लेंगे। सारे ही ट्रेनर्स मेरे से भी आगे बेस्ट है, सबके सब। अभी जब लैब शुरू हो गया होगा तो तुमको और समझ में आ रहा होगा ये सारा पार्ट। करेक्ट एवरीबॉडी? एग्री कर रहे हैं तो थैंक यू। कोई अगर डिसएग्री करता है, नहीं सर तुम्हारे लैब असिस्टेंट से हमारे कॉलेज वाले बेटर थे, तो तेरे कॉलेज का नंबर दे दे बेटा, वहां पे जाके चरण स्पर्श करके आता हूँ। मैंने तो कोई ऐसा कॉलेज देखा नहीं है इतना अच्छा। एक आध दूसरा होगा। हाँ, नहीं इस बात पे लेक्चर स्टार्ट आज नहीं करते हैं आशा, क्योंकि मेरे पास मशीन ही नहीं है लैपटॉप। मेरे छोटू ने कीबोर्ड खराब करके रखा है, तो लॉग इन भी नहीं हो पा रहा हूँ मैं। तो वर्चुअल कीबोर्ड भी वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है उसमें। तो आज मैं वही सोचा हूँ कि सारा काउंसलिंग करूंगा, और कुछ इश्यूज है तो एंड सॉरी फ्रॉम माय साइड कि ये प्रॉब्लम हुआ है। अभी क्या कर सकते हैं? अभी छोटू को डांट भी नहीं सकता, 3 साल का है। क्या बोलूंगा उसको मैं? तुझे नहीं समझ में आता कितना नुकसान किया है तूने मेरा। मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है तेरे वजह से। इतने सालों से जो नहीं हुआ वो मेरे साथ हुआ। ऐसा पेरेंटिंग मैं नहीं करता हूँ। ये पुराना पेरेंटिंग है। इस वाले इस वाले स्टाइल से हम कुछ नहीं करेंगे। तो आज मैं सोचा कि कम से कम तुमको दर्शन दे दूं। मतलब दर्शन मतलब ऑडियो से ही। नहीं तो बोलोगे कि सर जरा हाँ वीडियो ऑन करना, बनियन पे कैसे दिखते हो आप देखना है हमको। हाँ तो बनियन पे रहूंगा ना भाई। तो घर पे अभी कैसे बैठूंगा? शर्ट डाल के थोड़ी ना बैठूंगा। सार्थक बोल रहा है आप बहुत डिटेल में पढ़ाते हो सर। सेम टॉपिक कॉलेज में पढ़ाया था, अब ज्यादा दिमाग में आया। करेक्ट। असाइनमेंट का लिए हमारे पास मस्त क्या बोलते हैं, एक फॉर्म वगैरह बनाए थे है। उसमें वो तुम्हारे असाइनमेंट अटैच करके तुम जब देते हो, तो हमारे यहाँ पे पीछे वो एक्सेल शीट बनती जाती है। डे वाइज तुम्हारे असाइनमेंट वहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। मॉक भी जैसे हमने कहा ऑनलाइन में वीडियो ऑन करके करने पड़ेंगे। तो अगर अपना कैमरा अच्छा नहीं है तो कैमरा रिपेयर करो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मॉक जब लेगी तब तुम्हारा वीडियो ऑन करेंगी। और झूठापन मत करो। पिछली बार एक गधी लड़की उसके भाई को बिठाई थी मॉक को पीछे, और मॉक दे रही थी और लिप सिंकिंग कर रही थी। तो शुभम सर ने वो पकड़ा। शुभम बोला कम से कम लड़की के लिए लड़की तो बिठाओ। करेक्ट। मतलब इतना तो दिमाग लगाओ कि सामने लड़की है तो लड़के की आवाज नहीं आनी चाहिए, अगर झूठा ही मॉक दे रहे हैं तो। बट ये झूठापन करके कितने दिनों तक आगे बढ़ोगे बेटा? एम आई राइट? नहीं बढ़ेंगे ना आगे। तो वो मत करो। ठीक है। प्रज्वल बोल रहा है छुट्टी है क्या? छुट्टी नहीं है वैसे। मैं छुट्टी देने के साइड में नहीं रहता हूँ। मेरा कहना है कि जो भी तुम्हारे और कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है तो पूछो। रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं शायद टेक्निकल क्वेश्चन भी यहाँ पे आंसर कर ही सकता हूँ तुम्हारे जैसे, कि ये टेक्निकल क्वेश्चन ही चल रहा है, मॉक कैसे होंगे, तो उसका ज्ञान दे ही रहा हूँ। तो छुट्टी देने की साइड में मैं नहीं रहता हूँ। बस आज मैंने जैसे कहा कि अपना स्क्रीन शेयर करके मैं कुछ बातें नहीं कर पाऊंगा, बट टेक्निकल बातें हो सकती है। जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस है वो और बेटर वे से हैंडल हो सकते हैं। यस, हम थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो ये छुट्टी देना नहीं है। ओके। क्रेडिट स्कोर क्या है? तो क्रेडिट स्कोर जैसे हमने कहा, उसका मैं बिगिनिंग बताता हूँ कि क्रेडिट स्कोर का क्या सीन है। कि मैं पहले हम लोग ये मॉक वगैरह नहीं लेते थे। हम बेसिक हमारा फंडा था कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हमने अच्छा पढ़ा दिया, उन्होंने प्रिपेयर कर दिया, इंटरव्यू को कॉल देंगे तो वो लोग जाएंगे और इंटरव्यू क्रैक करके आएंगे अपने नॉलेज पे। अभी एक लड़की को हमने 72 कॉल दिए, 72 कॉल में वो प्लेस हो गई। कितने? 72। ये 3-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्लेसमेंट टीम के लिए ये प्राउड मोमेंट था कि हमने इतने कॉल दिए वगैरह। बट एज अ टीचर मुझे बुरा लगा। व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट है कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि इतने कॉल
अगर वो मतलब 70 कॉल तक अगर प्लेस नहीं होती है तो मेरे नॉलेज का क्या फायदा ना। मैं इतना बोलता हूँ कि हमारा नॉलेज बेस्ड है, सार्थक बोल रहा है कि आपके जैसा नहीं पढ़ाया कभी। मैंने बोला ना, आईआईटीएंस का कहना ये है कि आपके जैसा नहीं पढ़ाया। तो फिर ये गधी ने क्या किया? तो उसको पूछा, वो एक गधी थी और एक बंदा था जिसको 50 कॉल मिले थे। तो ये बोलते हैं कि इंटरव्यू में जाने के बाद हमारा गला सूखता है, यहाँ पे आपका सब समझ में आता है। तो फिर हमको ये रियलाइज हुआ कि इनके मॉक इंटरव्यू वगैरह लगाने चाहिए, ये सारा प्रिपरेशन करके लेना चाहिए। तो उसका कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो 70 कंपनियां ने इसको रिजेक्ट किया था, वैसे उन कंपनियों को भी फीडबैक आने लगा ना कि बच्चे वाह वाह जैसा ट्रीट कर रहे हैं, बच्चे सीरियस नहीं है। तो हमने क्रेडिट पॉइंट सिस्टम लॉन्च किया कि अभी तुम्हारे प्रिपरेशन असाइनमेंट के कंपलसरी चेक होंगे, मॉक होंगे। हमने जैसे बोला और क्या है, लोग असाइनमेंट देने के बाद चैट जीपीटी से सबमिट कर देते हैं। तो अभी गारंटी क्या है कि तुमने असाइनमेंट खुद किए हैं? तो हम वो मॉक इंटरव्यू लगाते हैं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन लगाते हैं कि जहां पे तुम ऐसा झूठ नहीं बोल सकते, या बोलोगे तो हम पकड़ लेंगे। ज्यादा चांसेस है कि नहीं बोलोगे, अच्छा काम करोगे, और अगर बोलोगे तो हम पकड़ लेंगे, जैसे इस दीदी को पकड़ा था हमने। या हमारा चोर पुलिस का खेल क्यों होना चाहिए टीचर स्टूडेंट में? तुम लोग झूठापन शुरू करते हो इसलिए वो शुरू होता है। वो नहीं होगा, जेन्युइनली प्रिपरेशन करोगे। और मॉक इज फॉर योर पर्पस ना, हमारे लिए थोड़ी ना है। तुम अगर वो प्रिपेयर अच्छा करोगे तो किसी भी इंटरव्यू को फाड़ डालोगे तुम लोग। तो हमने वो सारे क्रेडिट पॉइंट उससे लगा दिए हैं। करेक्ट। यस, वही तो, ये क्रेडिट पॉइंट मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट ही है ऋतिक। तो वही बता रहा हूँ अभी। तो ये सब कुछ हमने ऐसे क्रेडिट पॉइंट लगा दिए, तो ज्यादा क्रेडिट पॉइंट मॉक और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए है। ताकि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में भी क्या है कि चलो मैंने ऋतिक का प्रोजेक्ट कॉपी किया, तो भी वो प्रिपेयर करके समझाने के लिए मुझे उसमें इतना डीप डाइव करना पड़ेगा कि आखिर में वो प्रोजेक्ट करने के लायक नॉलेज ही मिलेगा। तो लोगों को अपने आप ही समझ में आता है कि इससे बेटर तो हम प्रोजेक्ट कर लेते। इतना पढ़ाई करना है कॉपी करके, तो बेटर है कि प्रोजेक्ट ही कर लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस आएगा अगर हमने अच्छा पढ़ाया तो। बच्चे खुद ब खुद कर लेंगे प्रोजेक्ट। कॉलेज में कॉपी क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे अच्छा पढ़ाते नहीं है, खुद को ही नहीं आता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने बोला ना, सी के प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, तो एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, बच्चे दो दो प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्रेडिट पॉइंट का सिस्टम है। तो ऐसे वो क्रेडिट पॉइंट का सिस्टम है। आपको जैसे ही अभी पेड ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, मतलब ये पेड वाला वर्जन शुरू होगा मेरे ख्याल से कुछ 11 अगस्त, 12 अगस्त। तो हर वीक आपका प्लेसमेंट का एक मीटिंग होगा जिसमें ये सारी चीजें बताई जाएगी। प्लस अभी कुछ लोग ऑलरेडी पेड ग्रुप में ऐड हो गए हैं। कौन कौन पेड ग्रुप में ऐड हो गया है वो जरा पी टाइप करो। उनको वहां पे एक इमेज आती होगी रोज कि 3 से 4 आप आपके प्लेसमेंट के क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हमने ये काउंसलिंग जैसा रखा है, ठीक है, कि तुम्हारे कुछ भी टेंशन है प्लेसमेंट के, तुम वो 3 से 4 की विंडो में आ सकते हो। बट तुम अभी इतने पहले महीने में क्या प्लेसमेंट का पूछोगे? तो जरा सा टाइम दो, और महीने 2 महीने बाद तुम्हारा अगर कुछ प्लेसमेंट का इशू है तो तुम वहां पे बोल सकते हो। हालांकि पहले ये सब कुछ नहीं होता था। भी बहुत बड़ी टीम है प्लेसमेंट की, तो वो सब हैंडल कर लेगी। करेक्ट। तो अभिषेक ने यस बोला, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है। स्नेहा पूछ रहे लाइव क्लास का क्रेडिट स्कोर। नहीं, लाइव क्लास का क्रेडिट स्कोर नहीं होता है, बट मैं रेकमेंड करता हूँ कि लाइव क्लास, अभी जॉब करने वालों को स्नेहा लाइव अटेंड करना नहीं होगा, तो वो रिकॉर्डिंग से देखेंगे ना, उसलिए तो रिकॉर्डिंग दिया है। तो वो कंसिडर नहीं होता है। बट यस, उनको असाइनमेंट करने पड़ेंगे। जॉब करने वालों को सैटरडे या संडे कहीं तो ऑफ मिलता होगा ना, तो वहां पे उनको मॉक देना पड़ेगा। हम वो भी अच्छा हैंडल करते हैं कि आपको एक टाइम हमारा देते हैं, एक टाइम आपसे लेते हैं। कि कोई जॉब करने वाला है, वो बोलता है कि अरे सर, आपने जिस दिन मॉक लगाया था उस दिन मेरा ऑफिस में कुछ तो बॉस के साथ मीटिंग था, मैं क्या करूंगा? तो ठीक है, तुम एक ईमेल वगैरह कर दो, या उसका एक प्रोसेस है जो आगे एडमिन सागर आपको बता देगा। और फिर तुम्हारा मॉक लग जाएगा तुम्हें जब चाहिए तब। अब उस टाइम पे तुम्हें आना पड़ेगा मॉक के लिए। तो इतना सब हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है। ऑफलाइन बैच का टाइम टेबल क्या है अभी तो? 29 को 2 से 4 है, और उस दिन से जब तुम पेड ग्रुप में ऐड जाओगे अभिषेक, तुमको और डिटेल सारे पेड ग्रुप में मस्त पूरे वीक के मिल जाते हैं। ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट जब जावास्क्रिप्ट हो जाएगा ऋषिकेश, तब ये सब कुछ होगा, HTML CSS वगैरह। बट जावास्क्रिप्ट होने के लिए भी आपको मिनिमम 4 मंथ्स लगेंगे। ओके। असाइनमेंट विल बी शेयर्ड वाया गिटहब। गिटहब का हम एक सेशन रखते हैं हर्षा, अभी तो हमने गूगल फॉर्म रखा है, बट यस तुम गिटहब में करना शुरू करो, दैट इज ऑसम। हमने एक सेशन रख के वो भी शुरू किया है। थैंक यू।
फॉर दैट पार्ट। तो गिटहब का भी हमारे 2-3 सेशन होते हैं जहाँ पे किस तरीके से तुम ये असाइनमेंट स्टोर करके रख सकते हो, जैसे तुम्हारा प्रोफाइल बना सकते हो। दैट इज रियली अ वार्म मोमेंट हर्षा, तू बहुत आगे इसका सोच रही है और अच्छा सोच रही है। क्रेडिट टू यू। तो ये होगा, डोंट वरी, ठीक है। क्लास टाइमिंग चेंज नहीं होता है तेजल, मैंने पहले भी बताया है कि एक प्राइम टाइम जिसको कहते हैं मेजर कोर्स या मेजर सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाया जाएगा, बट यस ऑब्वियसली लैब के टाइमिंग अभी जैसे अलग अलग है, या तुम्हारे जिसको हम कहते हैं कि पेरिफेरल नॉलेज वाले ये जो बाकी सब्जेक्ट है उनके टाइमिंग अलग अलग होंगे। सॉफ्ट स्किल का टाइम ऑब्वियसली अभी मैं 9 बजे पढ़ा रहा हूँ तो सॉफ्ट स्किल कैसे 9 बजे होगा, या एप्टीट्यूड का टाइमिंग। आप ही ने बोला कि तुम्हारे बैच के लिए एप्टीट्यूड शुरू भी हो गया फ्री में, तो वो एप्टीट्यूड का टाइमिंग मेरे ख्याल से कुछ तो 7:45 to 8:45 है। तो ऐसा ऑब्वियसली पैरेलल कभी ना कभी तो पढ़ाना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ है। हाँ, उसने यहाँ जॉब कर रही है, ठीक है, हो गया काम तेरा स्नेहा। वीक टू वीक चेंज होता रहे। नहीं ना रे, वापस वही पूछ रहा है चेतन, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये 9 बजे का तो चेंज नहीं होगा, तुमको ऐसा क्या दिक्कत लग रहा है? और तुम जॉब वाले को तो तुम्हें रिकॉर्डिंग से अवेलेबल है ही, जो फ्रेशर है उनको क्यों ये पूछना है क्वेश्चन? और मैंने जैसे कहा कि पैरेलली हमें कहीं ना कहीं तो कोर्स लगाना पड़ेगा। एक आध टाइम तुम्हारे किसी वजह से मिस होगा तो वो रिकॉर्डिंग से कवर करना पड़ेगा, इतना सिंपल है। संडे को अभी तो मॉक नहीं लगाते हैं, मोस्टली संडे छुट्टी रहती है। बट जैसे हमने कहा कि कुछ जॉब वालों का ऐसा सीन हो जाता है आगे जाके कि हमें सैटरडे भी वर्किंग है सर, क्या बताएं, बहुत परेशान हो गए। इसीलिए तो हम उनको कुछ अलाउ करते हैं कि तुम बताओ कौन से टाइम पे आओगे, और उन्होंने अगर संडे चूज किया तो हम उस दिन लगा सकते हैं। बट मोस्टली संडे को अभी तो हम एक छुट्टी पकड़ रहे हैं। बट जैसे कि आज का कांड हो गया कुछ तो, कि भाई ये वर्क ही नहीं किया बिकॉज ऑफ बारिश, बिकॉज ऑफ इवन सुबह का बैच मेरा कल रात भर हमारे यहाँ पे क्या लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो सुबह का बैच के लिए प्रॉब्लम, तो वो हम सैटरडे या संडे कभी तो कवर कर लेते हैं। बट मोस्टली मैंने से कहा कि मेन सेशन सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं, उधर लैब हम लगा देते हैं। सैटरडे को मोस्टली टेस्ट होते हैं, मॉक होते हैं, ऐसा बहुत कुछ फैसिलिटी होता है, क्योंकि हमें कोर्स टाइम पे भी कवर करना है, ठीक है। हु इज आस्किंग फॉर ऑफलाइन? चेतन, वो ऑफलाइन में सब कुछ मिलेगा, ऑफलाइन में करने वाले लोगों को ने तो क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। ऑफलाइन वाला पार्ट मैं बोलता हूँ कमांड ट्रेनिंग जैसा है, क्योंकि वहां पे तुम दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। हम जितना काम करवा के ले रहे हैं ऑनलाइन वाले पार्ट में, हमने जैसे बोला कि रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल होने की वजह से थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। और दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम लास्ट ईयर में थर्ड ईयर में हो तो तुमने ऑनलाइन के लिए जाना चाहिए। अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो ही गया है तो तुमने ऑफलाइन के लिए जाना चाहिए। तो दूसरा कुछ काम करो ही मत पहले 4 महीने 5 महीने। तो टाइम का इशू क्यों होता है तुमको? मतलब जॉब करना है सर, जॉब करते करते तुम्हारा कोर्स हमारे यहाँ पे ऑफलाइन का कोर्स तुम दूसरा कुछ भी जॉब करते करते नहीं कर सकते। उल्टा अच्छा है कि तुम उल्टा जॉब छोड़ के ऑफलाइन करो, तो पूरा कंसंट्रेशन से कर पाओगे और बेटर जॉब मिला पाओगे। और अगर जॉब करते करते करना है तो ऑनलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब ये गलत ऑप्शन क्यों चूज करते हो कि जॉब भी करना है, परिस्थिति खराब है सर, और फिर भी मुझे ऑफलाइन ही करना है? दैट इज नॉट अ गुड चॉइस। मतलब फिर तुम मेरे लिए कुछ तो कस्टमाइज 2 घंटे का कोर्स लॉन्च करो, नहीं होता है बेटा, गलत है वो। तो बेटर ऑनलाइन वाला कर लो तू जॉब करते करते, कितने सारे लोगों ने किया है, ठीक है। प्रतीक, आपने पढ़ाया वो समझ में आता है, फ्यूचर में रिवीजन और रिवाइज वो ये सीन होगा प्रतीक। मैं तो वही कहूंगा कि मतलब तुम गलत चीजें पूछ रहे हो। रिकॉर्डिंग पूरा अवेलेबल है, एक एक्सेल शीट बना लोगे कि आज कौन सा टॉपिक कवर हुआ, 27 को कौन सा हुआ, 28 को, और उस दिन का रिकॉर्डिंग तुम 1.5x में देखोगे तो हार्डली आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा। और ऐसा थोड़ी ना है कि वो एक ही बार प्ले कर सकते हो, 10 बार प्ले करके देखो तो रिवीजन पे रिवीजन होगा। तो और क्या चाहिए बेटा, ठीक है। तो फ्यूचर में नोट्स मतलब क्या है, मैं वही बोला ना, नोट्स मतलब आगे जाके हम वो डीएस से मेरे ख्याल से कुछ पीपीटी वगैरह, इवन C++ के कुछ पीपीटी वगैरह देते हैं। बट उससे बेटर तो मैं खुद कहता हूँ कि अपने खुद के नोट बनाना शुरू करो, तो वही मजा आएगा। चेतन क्या पूछ रहा है? मैम से वीक टू वीक चेंज होगा। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है चेतन? मतलब तुम्हारा इशू क्या है वो बताओ कि ये चेंज होगा।
तो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। क्या मतलब, एक बार आपको 6 घंटे सुबह को बोला और एक बार पोस्ट लंच सेशन को बोला, तो दिक्कत क्या है? तुम लोगों का इशू क्या है? मतलब तेरा प्रॉब्लम श्रद्धा भी पूछ रही है, इसका मतलब तुम दोनों कहीं से तो कनेक्टेड हो। तो तुम्हारा इशू क्या है? ऑफलाइन में कुछ हमने बोला ना, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते तुम लोग, ये हमने पहले भी बोला है। और वो अगर सुटेबल नहीं होता है तो यू कैन टेक दैट मनी बैक और ऑनलाइन को एनरोल कर लो कि सर मुझे ये करते करते करना है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम कुछ लोगों को लास्ट सेमेस्टर वगैरह होता है तो वो क्या कहते हैं, एग्जाम के लिए जाना अलाउ करते हैं। कुछ लोगों को क्या वाइवा के लिए जाना वगैरह होता है तो वो हम अलाउ करते हैं। बट तुम दूसरा कुछ तो जॉब 8 घंटे का करके वापस मेरा 6 घंटे का सेशन अटेंड करोगे, 14 घंटे, और इस तरीके से वो पॉसिबल नहीं होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि 4-5 घंटे का अपना सेशन, 6 घंटे का सेशन, उसके बाद असाइनमेंट कब करोगे? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो टाइम चेंज होगा तो क्या फर्क पड़ता है, कभी प्री संच में होगा, कभी पोस्ट में होगा, 2 बैचेस अगर है तो वो सब आ जाएगा उधर। डिजिटल और हैंड रिटन, ये सब अभिषेक शुभम या प्रगति बता देंगे। वो कुछ जगह पे हमारे कोड सबमिट जहाँ पे करने होते हैं उस तरीके से, कुछ जगह पे आपको हैंड रिटन करना है। अभी मैंने बोला कि 10 बार ये लिखो, तो वो लिखने का पार्ट कैसे प्रूव करेगा? किसी को अगर नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर लेगा कोई तो जो 10 बार लिखने की आत्मा है वो चली गई। तो मैं वो 10 बार लिखने वाले पार्ट को कभी कभी बोलता हूँ कि लिखो, उसके फोटो निकाल के सबमिट करो। तो वो मजा है ना उसमें, नहीं तो कैसे होगा? करेक्ट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी निकालनी है तो वही तो जावा ने कर दिया ना। वो ऐसा होता है ना कि वापस टाइम इन्वेस्ट उसके लिए क्यों करे जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो सी प्लस प्लस को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में टाइम खर्च क्यों कोई करेगा, जावा ही यूज कर लेगा ना। तो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट, कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग टाइम और वेस्टिंग टाइम उधर, जो अवेलेबल है मस्त वो कर लिया सबने। ठीक है। I wanna share something with all. Actually, someone recommended me for first bit solution courses. He had a gap after the course. Still, when he came back to team for support, the team arranged him interviews. I got impressed with that thing. Your genuine support and concern is appreciated. Thank you, Harsha. मैं वापस वही कह रहा हूँ कि पहले दिन से हम इसी के लिए फेमस है कि हम जेन्युइन है। बट बीच में हम इतना नॉक कर रहे थे कंपनीज का डोर, कंपनीज डोर ओपन ही नहीं कर रहे थे। तो इसलिए थोड़ा सा प्लेसमेंट का इशू हुआ था। नहीं ऐसा नहीं है, मैं सीधा सीधा ये बोलता हूँ एज अ टीचर, कभी वो पीछे नहीं रहता हूँ एक्सेप्ट करने के लिए कि क्या हुआ था गलत। तो बीच में थोड़ा बहुत गलत हुआ था, या हमने बोला ना कि हमारे पास रिसोर्स कम है बोलो, या कंपनियां हमको बोलते हैं ना कि डोर ओपन ही नहीं कर रही थी। ओके, पहले बोल रही थी कि 10 लोग लेंगे और बाद में बोल रही थी कि नहीं नहीं हमने क्या बोलते रिक्वायरमेंट फ्रीज कर दिया। तो ऐसा बहुत हुआ। बट अभी वापस से सब कुछ ठीक हो रहा है। हमने बहुत एफर्ट लेके और हमारा पैन इंडिया बढ़ा दिया है। बहुत सारी चीजें हम उसमें ले रहे हैं। एंड थैंक यू हर्षा, जिस किसी ने भी रेकमेंड किया है उसको भी थैंक यू बोलो। ठीक है। तो चेतन ऑफिस मत कर तू। चेतन मतलब ऑफिस, तू कौन से बैच के लिए बोल रहा है, ऑनलाइन के लिए बोल रहा है कि ऑफलाइन? अगर ऑनलाइन है तो हमने जैसे बोला कि रिकॉर्डिंग से कर ले। कितने सारे लोगों ने, मतलब एक प्रॉपर मुझे याद है, ईश्वर मुरकुटे या ऐसा कुछ तो बंदा था। आई आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर हिज नेम करेक्ट। तो उसने पूरा का पूरा ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन मतलब उसने लाइव कभी आया ही नहीं, सारा रिकॉर्डिंग से देख के उसने मैनेज किया। आई डोंट नो मतलब वो ईश्वरी था कि ऐसा कुछ उस बैच का था कोई तो बंदा। उसका प्रॉपर फीडबैक है अपने इंस्टाग्राम पे कि सारे के सारे लेक्चर उसने रिकॉर्डिंग से देखे, बिकॉज ऑफ हिज बैड ऑफिस, हिज क्या बोलते हैं टॉक्सिक ऑफिस कल्चर आजकल का वर्ड जो है, क्योंकि वो मैनेजर बहुत ही बुरा था। तो वो टाइम मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं करता था। तो उसने सारे रिकॉर्डिंग के थ्रू किया, असाइनमेंट किए, और वो बहुत अच्छी कंपनी में है आज। तो ऐसा सब कुछ है। ओके एवरीबॉडी, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। सुशांत कुछ बोल रहा है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम व्हाइल पेइंग द फुल अमाउंट while making the first installment payment, will it be possible to make the payment in 2 or 3? हाँ सुशांत, कर सकते हैं। मतलब निस्ता पैसा कर ले भाई 2 और 3 ट्रांजेक्शन में, उसमें क्या है अभी। हम तो बोल रहे उधर की ट्राई फॉर स्मॉलर अमाउंट वगैरह। करेक्ट है ना, दिस इज बिजनेस।
ठीक है। We asked queries to ma'am. Ma'am said ma'am will share all the queries to you and then give me reply. But now I think that all my queries are not coming to you. You can ask ma'am. Also, I have visited office twice. अरे कौन से मैम को मिल रही है तू? वहां पे सीआरएम टीम इतनी अच्छी होने के बाद भी इसका स्क्रीनशॉट ही लेता हूँ। क्या क्वेरीज है ऐसी तेरी? कुछ तो गलत हो रहा है। हम हमारी सीआरएम टीम के बारे में एकदम प्राउडली बात कर रहे हैं। पहले वाली सीआरएम टीम तो एक फोन भी नहीं करती थी वापस से। संदेश सर एंड अदर मैम, अभी यहाँ पे क्वेरीज पूछ लेना, ठीक है? या मैं हमेशा जो कह रहा हूँ कि मे बी तू ग्रुप यूज नहीं कर रही है, बिंदास ग्रुप पे पूछा कर, तो वापस कॉल आएंगे। और क्वेरीज कौन सी थे जो मेरे तक नहीं आई ऐसा तुझे लगता है? ऑडियो से बात कर। ऑडियो ऑन है क्या सागर? तो सब लोग बोल रहे हैं कि क्वेरीज सॉल्व हो गए। और क्या है, कुछ जगह पे ये सारी टीम को बाकी है ना, कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने पहले कहीं तो बोला होता है कि नहीं नहीं, पेमेंट किए बिना अलाउ मत करो। अब यहाँ पे मैं जब तुम्हारे पेमेंट के स्क्रीनशॉट मेरे पास आते हैं, पेमेंट के इश्यूज आते हैं, तो मैं पहले गाड़ी से वो डिसीजन ले सकता हूँ ना जल्दी। तो वो कम्युनिकेट होने में टीम को टाइम लगता है कि अरे इनको दिक्कत आ रही है, ये जेन्युइन लोग हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि मेरे तक नहीं आता है, आता है सब। ओके। और तेरी कौन सी क्वेरी हैंडल नहीं हुई थी एग्जैक्टली? एनीवे, हॅलो. श्रद्धा हाँ बोल। हम्म, हा सर, ऍक्च्युली म्हणजे मी वर्किंग आहे. माझा जॉब चालू आहे कॉग्निझंटमध्ये. तिथे मला बर प्रोजेक्ट नाहीये सध्या. मी बेंचवर आहे. बर आणि डेली म्हणजे मला 6 ते 7 घंटे बसावं लागतं ऑफिसमधून 5 दिवस. ते कंपल्सरी आहे म्हणजे पूर्ण वीकमध्ये. ओके। पूर्ण वीक म्हणजे 5 दिवस 6 ते 7 घंटे बसावं लागतं. आणि मला ओके। क्लास ऑफलाईन करायचा आहे. हाँ, मग ते पॉसिबल नाही आहे तेच सांगतोय। दॅट इज नॉट पॉसिबल। ये बोला होगा ना किसी ने तो। हो, म्हणजे मॅम म्हणल्या होत्या, की ऑनलाईनच कर, पण मला ऑफलाईन करायचं आहे, ऑनलाईन नाही. नहीं, नौकरी छोड़ून कर मत। वी कैन गारंटी यू द लाइक कॉग्निजन में है तो तेरा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होगा, तो तुझे बहुत सारे कॉल मिलेंगे, तो वो बाकी चीजों की हम गारंटी लेंगे कि तुझे बहुत सारे कॉल देंगे। बट तेरा प्रिपरेशन ऐसे हम आधा अधूरा नहीं करा सकते बेटा, दैट इज अ फेक प्रॉमिस। कि कुछ जगह पे होता है ना हं, कि नहीं नहीं तू जॉब करते करते ये कर सकती है, वो सारा फेक है। हम वो अलाउ नहीं करते। या तो सेकंड ऑप्शन ये है कि तू 16 अगस्त की बैच को ज्वाइन कर। 16 अगस्त की बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या है कि वहां पे फीस बढ़ाई हमने, बट वहां पे हम ऐसा कर रहे हैं कि ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हो, और अगर कुछ मिस हो गया तो तुम्हें ऑनलाइन के रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे। सेम थिंग यहाँ पे भी अवेलेबल है। बस तू अगर ऑफलाइन ही आना चाहती है और जिस दिन तेरा ऑफलाइन वाला कुछ मिस हो गया, तो तुझे हम एलएमएस के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, वो 10,000 रुपए का जो है वो लेके रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जो 11 जुलाई की बैच है या ये जुलाई वाली बैच है, उनमें हम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग उस फीस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो फीस हमने बढ़ाया है, प्लस हमने वैल्यू भी बढ़ाया है अगस्त की बैच को। बट अगेन, मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा तुझे कि वो किस लिए बढ़ाया। जैसे हमने कहा कि लास्ट ईयर के कुछ लोग जाते हैं, और फिर कभी कभी वो वाहवा में डिले हो जाता है। कभी कभी आजकल तो एग्जाम डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं लोगों के, कि पहले बोलते हैं यूनिवर्सिटी वाले इस दिन एग्जाम लेंगे, और बाद में वापस वो 4 दिन आगे पोस्टपोन किया, तो उसका हफ्ता भर का मेरा सेशन ही चला गया। तो उन सब जेन्युइन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने रिकॉर्डिंग वाला फैसिलिटी अगस्त बैच से दिया है। अभी तेरे वाले केस में तू अड़ गई है एकदम से कि मुझे मेरे वे से चाहिए, तो तेरे वे से नहीं मिलेगा ना, हमारा स्टाइल वो नहीं है बेटा। गॉट इट? तो दैट इज अ केस। नहीं सर, मतलब वो नहीं कह रही कि आप मेरे वे से चाहिए, मतलब मैं वो एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो मुझे ऑफिस नहीं में बेटा, काम वो नहीं होता है। एडजस्टमेंट गलत है। वो एडजस्टमेंट कैसे करेगी? तो दैट इज वाई हमने कहा वही कि हम सर, जब रिकॉर्डिंग नहीं देते। हम तो नहीं कर सकते, तो वो बराबर जेन्युइनली तुझे फीडबैक दिए है, जेन्युइनली तुझे काउंसलिंग की है। ये मेरा ही स्टाइल है कि ऐसे नहीं करो। ऑफलाइन में हमने जैसे बोला यहाँ पे आना पड़ेगा, नहीं तो ऑफलाइन का क्या मजा है? नहीं सर, वैसा नहीं, मतलब अगर क्लास का टाइम मतलब सुबह होगा 8 से 12 बजे तक,
तो मैं ऑफिस दोपहर करूंगी, और जब दोपहर को होगा तो ऑफिस मॉर्निंग में कर लूंगी, वो तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। हाँ, तो मुझे वही पूछ रहा हूँ, ऑफिस असाइनमेंट में कब काम करेगी? नहीं होता है कुछ, बस असाइनमेंट कब बैठना करेगी? होता है जाकर। असाइनमेंट कब हेलो। करेगी? ऑफिस असाइनमेंट में कब ऑफिस करेगी? में काम नहीं होता मुझे, बस बैठना होता है जाकर। मॉक मॉक कैसे देगी? तो मतलब ऑफिस करने के बाद तो टाइम मिलेगा ही ना बाकी का पूरा। मॉक इंटरव्यू के लिए कैसे आएगी? कुछ लोग ऑफलाइन। का मेरा, हाँ, मतलब ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन ही मॉक इंटरव्यू लेंगे ना। हाँ तो इवन मैं ऑफलाइन ही आऊंगी। कैसे आएगी? मॉक इंटरव्यू तो संडे होगा ना। नहीं, किसने बोला है? ऑनलाइन वालों को हम ऑफर करते हैं वो, ऑफलाइन वालों को वहां पे आना पड़ेगा ना, तुम्हारे शेड्यूल सारे ऑफलाइन जैसे लगेंगे ना। तो 6 घंटे का हम्म। मेरा लर्निंग होगा, उसके बाद भी तुम्हारे सेशन लग सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, मॉक लग सकता है। कभी हम एक्स्ट्रा हम्म। लैब ले सकते हैं कुछ पॉइंटर वगैरह के टाइम पे। तो तब क्या हम्म। करेगी तू? अच्छा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि वहां पे ऐसा हो सकता है कि एक्सटेंड करना पड़ेगा कुछ सेशन, तो क्या करेगी? तू बोलेगी सबके सामने कि नहीं नहीं, आपने सुबह बोला था, अभी मुझे वहां पे चेक इन होता है ऑफिस में, मेरी नौकरी पे प्रॉब्लम आ जाएगा सर, मुझे जाना है। और एक तेरे वजह से फिर आजू बाजू के 4 लोग बोलेंगे कि सर उसको क्यों छोड़ते हो। वहां पे हमने बोला ना कि हम्म। हम डिसिप्लिन लगाते हैं, तो तेरे वजह से सारा डिसिप्लिन टूटेगा। तो हम वो कैसे कर हाँ। सकते हैं? तो नहीं चलेगा ना वो। ओके। यस, हर्षा बोल रही हूँ, सुनो श्रद्धा, गो फॉर ऑनलाइन, इट विल ओके। हेल्प यू। ऑफलाइन करना है तो रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए ना अभिषेक, मैंने जैसे बोला कि मिल सकता है कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो हम एलएमएस के थ्रू इस बैच को दे रहे हैं, और नेक्स्ट ऑफलाइन बैच को बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं हम, बट उसका फी 40,000 रुपये है। तो दोनों तेवढ्यालाच पड़तं ते, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का हमने जैसे कहा कंसर्न था, मेरी बहन की शादी है सर, सगी बहन की शादी है, मुझे 2 दिन का छुट्टी दो, और 2 दिन बोल के जाते हैं और 7 दिन नहीं आते हैं। अब मैं पहले बहुत डांटता था, अब मैं सिंपली बोलूंगा कि ऑनलाइन का रिकॉर्डिंग मिलेंगे, उससे रिकवर कर लो। बट अगर वो मिलना है तो पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा उसके पीछे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है खुद को। करेक्ट। तो हमने बहुत लाइफ सिंपल करके रखा है अभी। जैसे जैसे तुम्हारे, मैं बोला जहां जहां जेन्युइन इश्यूज है वहां पे हम हेल्प कर रहे हैं। वे शादी का तो मैंने सार्काज्म बोला, बट कुछ लोगों का मैंने बोला ना, पिछली बार एग्जाम ही ऐसा हो गया कि एग्जाम के लिए गए सर आप, मतलब उन्होंने लेटर ला के दिखाए यूनिवर्सिटी के कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ वगैरह, और वो भी एकदम ऐसे 10 दिन से। अब वापस कौन जाएगा वो गाँव पे घर पे, वापस वापस आएगा, वापस एग्जाम के लिए जाएगा। तो बाकी बच्चे बोलेंगे ना कि सर यहाँ से बैठ के करता हूँ, फिर लोग एब्सेंट रहने लगे। तो इस बार हमने वो भी दे दिया है। तो अगस्त बैच से मैं वापस अनाउंस करता हूँ ऑफलाइन में, आपको ऑफलाइन का तो मौका मिलेगा ही, प्लस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग मिलेंगे अगर आपका कुछ मिस हो जाता है तो मॉड्यूल खत्म होने के बाद वो भी हम देंगे, मॉड्यूल से पहले नहीं देंगे। नहीं तो अभिषेक बोलेगा कि C++ का मॉड्यूल शुरू होने से पहले ही मुझे दे दो, मैं घर पे बैठ के करता हूँ। ऐसा नहीं, कि जेन्युइनली प्रॉब्लम आया, एब्सेंट रह गए, तो पिछली बार किसी का कोई तो, किसी को तो क्या हुआ था, वो जॉन्डिस हुआ था, तो उसका 15 दिन चला गया, ऐसा वो था सब। तो हमने जेन्युइनली अभी हेल्प करना उसके लिए भी शुरू किया है। ठीक है। हाँ, अभी और किसी का कोई क्वेश्चन? ये क्या बोल रही है, ये रिकॉर्ड क्यों हो रहा? काउंसलिंग बोल के ये सेशन अभी सबको दे सकते हैं ना बेटा हम, तो हम इसका नाम रखेंगे काउंसलिंग। एंड सारे जैसे कहा, क्रेडिट पॉइंट का भी मैंने बता दिया। किसी को क्रेडिट पॉइंट सिस्टम समझ में आता है, बट वो क्यों रखा है वो समझा नहीं होता है, तो मैंने वो बता दिया। मैंने बोला ना, क्रेडिट पॉइंट सिस्टम हम पहले नहीं रखते थे, बट उसके प्रॉब्लम समझ में आने लगे। जैसे हमने कहा कि क्रेडिट पॉइंट सिस्टम का फायदा क्या है, कि हम जब किसी कंपनी को नॉक करेंगे तो उनको बोलेंगे देखो इनका क्रेडिट पॉइंट है, मतलब ये लोग प्रिपेयर्ड है, इसकी गारंटी है। तो दैट इज व्हाट क्रेडिट पॉइंट इज। और इसीलिए अगर आप देखोगे, हमने क्रेडिट पॉइंट सिस्टम में परसेंटेज या ग्रेड वगैरह नहीं रखा है, हमने बाइनरी रखा है, 0 या 1, कि तुम वो क्लियर करने के लायक हो कि नहीं, बस इतना ही। ऐसा नहीं कि कोई 60% है, कोई 90% है, 90% वाले को ज्यादा कॉल देंगे, 60% वाले को कम देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। 0 या 1, कि कम से कम कुछ बोलने के लायक। हमने जैसे बोला कि हमने 5 क्वेश्चन पूछे, तो 3 या 4 क्वेश्चन का तो आंसर आ रहा है क्या, बेसिक क्वेश्चन का आ रहा है क्या, लाइक मुश्किल क्वेश्चन का कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मुश्किल क्वेश्चन में कैसे हैंडल कर रहे हैं वो चीजें, वही सब देखा जाएगा ना। तो ये सब कुछ होगा। ओके। मॉक वीक में कितने होंगे? मॉक वीक के हिसाब से नहीं है मेरे ख्याल से, मॉड्यूल के हिसाब से है,
कि अपने जितने 8 या 9 मॉड्यूल होते हैं उसमें से मॉक और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ऐसा वो क्रेडिट पॉइंट का सिस्टम है। वो आपका एक दिन जब प्लेसमेंट का मीटिंग होगा, वो सारे डिटेल में टेबल्स वगैरह बता देंगे आपको। ठीक है। प्लेसमेंट साठी इश्यू तो येणार ना। 2018 मतलब 6 साल का गैप है। कल भी एक हीरोइन आई थी, मैंने बोला ना कि हमारे टाइम पे आसान था, अभी बहुत मुश्किल पूछ रहे हैं। मुश्किल वगैरह नहीं, अभी फुल स्टैक पूछते हैं, मतलब सारा पूछते हैं। एक यही 6 साल पहले, 10 साल पहले सीन ऐसा था कि सिर्फ बैकएंड वालों को बैकएंड पूछते थे, फ्रंट एंड वालों को फ्रंट एंड पूछते थे। अभी फ्रंट एंड से बैकएंड में, मिडलवेयर में भी कुछ भी पूछेंगे तुमको। तो 2018 मतलब 6 साल का गैप अभी हो गया। अपना कोर्स करेगी तो 7 साल का 2025 होगा। तो वो होगा ही प्रॉब्लम, बट उसको लड़ना है कि नहीं वो उसको डिसाइड करना है। बीच में हमने बोला ना कि एक लड़के का 10 साल का गैप था, फिर भी उसका हो गया, बट उसका जिस दिन प्लेसमेंट हुआ, उस दिन सारे टीचर ये बोले कि अरे वो डिजर्व करता है। तो ये डिजर्व करता है, ये वाला पार्ट अगर आप होता है ना, अगर टीचर बोलते हैं, तो इसका मतलब आपने को बहुत अच्छी पढ़ाई की है। ओके। तो एक्सपीरियंस वाले लोगों को लिए हमने जैसे बोला कि उन्होंने डायरेक्ट प्लेसमेंट एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए, अभिषेक। तो उधर से कॉल मिलने चाहिए, प्रिपरेशन अपना ऑनलाइन वाला करते रहना चाहिए। तो हम तो अलाउ करेंगे ही। हमने एक, आपने देखा कि नहीं पता नहीं, दो ऐसी कंपनियां आई थी। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते हो, नहीं करते हो तो करो। बहुत सारे ओपनिंग हम वहां पे डाल रहे हैं। तो दो कंपनियां ऐसी आई थी कि जो सिर्फ गैप वाले लोगों को ले रही थी, मतलब उनको फ्रेशर्स नहीं चाहिए थे। तो ऐसी भी दो कंपनियां थी। फ्रेशर्स के लिए तो बहुत कंपनी आती है, बट दो कंपनियां ऐसी भी थी कि उनको सिर्फ गैप वाले लोग चाहिए थे। तो दैट इज द केस। इवन मैं जब काउंसलिंग करता हूँ ऐसे बच्चों का, कि जो गैप है वगैरह बोलते हैं, तो उनको मैं वही बोलता हूँ कि चैलेंज आएगा, बट उसको एक्सेप्ट करके लड़के जितना चाहोगे कि कुछ तो ट्रिक करोगे फालतू का, वो ट्रिक वाला किस्सा कभी काम में नहीं आता है। पहली चीज। दूसरा, हमने जैसे कहा कि जिनका थोड़ा भी कुछ कम है, कि गैप है या थ्रू आउट फर्स्ट क्लास नहीं है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि जो भी कंपनी आ रही है वो लास्ट कंपनी है, ऐसा ट्रीट करना चाहिए। हम भले आपको 50 कॉल देंगे, अरे बट तेरा कुछ है कि नहीं टेंशन। या जैसे हमने कहा कि बाकी लोगों को 50 कॉल आ रहे हैं तो मुझे 5 ही कॉल आ रहे हैं, हमें कमी है, हमें पता होना चाहिए। और वो पेशेंस रखना चाहिए। पहली चीज तो पेशेंस रखो। दूसरी चीज, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। जैसे ही कोई भी कंपनी अलाउ करती है, वो अपनी कंपनी लास्ट है, ऐसा परफॉर्मेंस तगड़ा मारोगे तो प्लेस हो ही जाते हैं लोग। करेक्ट। ऑफिशियल काम के लिए तो इंस्टाग्राम नहीं चाहिए तेजस्वी। बट जैसे हमने कहा कि तू अगर हमारी स्टूडेंट है, तो तेरी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। पेड ग्रुप में वगैरह या प्लेसमेंट के ग्रुप में तुझे अपॉर्चुनिटी आ ही जाएंगे। बट जो लोग, ऐसे मैंने कहा ना कि हमारे स्टूडेंट नहीं है, उनको भी हमने कहीं कहीं पे अलाउ किया है। तो वो अगर अलाउ करना है तो न्यूज कैसे मिलेगी, हमारे प्लेसमेंट ग्रुप पे तो नहीं आएगी। तो इसलिए वो इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। मैंने ये बोला है निवेदिता, अभी वापस सब लोग देखो, वापस प्लेसमेंट प्लेसमेंट ही पूछ रहे हो। प्रॉब्लम तो आएंगे। प्रॉब्लम मतलब क्या आएंगे कि शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं होगा। लोगों का 10 कॉल मिल रहे हैं, हमें दो मिलेंगे, एक मिलेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो मिलेंगे वो अपनी लास्ट अपॉर्चुनिटी है बोल के हमें परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। इतना सिंपल है। करेक्ट। आई थिंक आई हैव हैंडल्ड इट। I have attended demo classes in many institute and joined classes in two places. अरे बाप रे! But there is nothing like the method. कौन सा मेथड? Taught in first bit. वाह वाह, थैंक यू, वेरी बेस्ट एंड नॉलेज टीचिंग। थैंक यू। थैंक यू सुशांत। स्क्रीनशॉट ही लेके रखता हूँ अभी, ये सारे लोगों का। इवन मैं बोलता हूँ ना कि अभी सीआरएम टीम को हमारी पता नहीं है, बट लीडरशिप टीम ने डिसाइड किया है प्लेसमेंट के लिए हम लास्ट ईयर वालों को क्या देने वाले हैं। क्या होता है वो, तुमको क्या कंपलसरी होता है लास्ट ईयर में? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप का भी हम क्या करने वाले हैं बेटा, जेन्युइन इंटर्नशिप के लिए ट्राई करेंगे। मतलब पहले पेड इंटर्नशिप के लिए ट्राई करेंगे, फिर ऐसे लोग होंगे कि जो पेड इंटर्नशिप नहीं देंगे, फ्री इंटर्नशिप देंगे। मतलब सच्ची में तुम्हें कंपनी में बुला के तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे बेसिकली, फिर तुम्हें काम देंगे।
पैसे नहीं देंगे स्टाइपेंड वगैरह, बट तुम्हें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देंगे और जेन्युइन होगा। बट उसमें भी हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट का लेटर नहीं देंगे। सर इंटर्नशिप लेटर दोगे क्या? ऐसा फेक काम हम नहीं करेंगे। हमारा सिंपल ट्राई होगा कि तुम्हें पेड इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, तुम्हें बेसिकली इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, फ्री इंटर्नशिप होगी तो भी। और जेन्युइनली लोगों की तरफ जिनको ये कंपनियों में हम भेजेंगे, अभी कंपनी ने तुझे रिजेक्ट किया तो हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। तो हम ऐसा कुछ वशीला वगैरह नहीं लगाते हैं। तो फेल हो गए तो क्या, ठीक है, अभी तुझे वो 6 महीने कॉलेज में वो कुछ तो करना पड़ेगा, तेरा तेरा जुगाड़, बट उसके बाद तू जॉब के लिए एलिजिबल हो ही जाएगा, तो हम जॉब के लिए भी ट्राई करेंगे ही। तो पहले दिन से जॉब के लिए भी ट्राई करेंगे, इंटर्नशिप के लिए भी ट्राई करेंगे, बट सारा जेन्युइन होगा केस। उसमें हम ऐसा झोल नहीं करेंगे कहीं पे। ओके। यस पैकेज। यस पैकेज वाला क्वेश्चन मुझे बहुत बॉदर करता है कि ये लोगों के जिनके दिमाग में आईएएस पैकेज शुरू होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट बीट का कल्चर, जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो वो कल्चर क्या होना चाहिए। तो किसी दूसरे का पैकेज देख के हमको क्या फायदा होता है? कुछ नहीं। मोटिवेशन मिलता है जीरो, जीरो चीज है वो। क्योंकि मेरा एक फेमस डायलॉग है, दूसरे की बीवी देख के शादी मत करो, तुम शादी के लिए प्रिपेयर हो तो शादी करो। तो वो हाईएस्ट पैकेज वो दूसरे की बीवी है बेटा, वो मत देखो। है ना, बाजू वाले की बीवी सुंदर है, या उल्टा गर्ल्स बोलेंगी सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम हस्बैंड समझो। तो विकी कौशल अच्छा है इसके वजह, वो गया विकी कौशल अभी, है ना, विराट कोहली गया, वो ना कल तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया, रणबीर भी गया, बचा ही नहीं कोई। बेटा टाइगर श्रॉफ बचा है वो, उसको एक्टिंग नहीं आती नालायक को। हाईएस्ट पैकेज वगैरह सब स्कैम होते हैं, मैं बहुत सीरियसली कहता हूँ। अब मेरे एक स्टूडेंट को 18 लाख का पैकेज भी लगा था, और मैं, नहीं तो वो हम कितना ये करके पिन करके रख देते ना। हम, आप अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे, तो हम वो पैकेज अनाउंस ही नहीं करते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर पैकेज डाला करो, बच्चे वो पैकेज देख के आते हैं। मैं बोला नहीं, हमारा जो कल्चर है, हम लोग यही कल्चर फॉलो करेंगे, हमारी वैल्यू सिस्टम, कि वो बोलते ना क्लिक बेट जैसा डालेंगे नहीं उसमें। हाँ, ये पीपल का अचीवमेंट है बल्कि वो डालेंगे, वो सारी चीजें हम अभी उस तरीके से कर रहे हैं। बट ये जो है कि पैकेज देख के लोगों को बुलाना लुभाना, ये गलत बात है, वो नहीं करेंगे कभी, कभी भी। ऐसा सोचो। यस। हमने, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है क्या बहुत लोगों का? निवेदिका का क्वेश्चन में और एक पॉइंट है कि उसका गैप है और फिर ब्रांच भी अलग है। तो तुम सोचो निवेदिता की जरा सा ज्यादा निगेटिविटी होगी ना रे, मतलब तू सिविल वाली है, तू सोचना, तेरा घर अगर कंस्ट्रक्ट करना है, तो तू बीकॉम वाले को अपॉइंट करेगी क्या कभी? मतलब उस प्रोजेक्ट में मैं सबसे पूछता हूँ कि तुम फिनांस में, वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं बीकॉम भी छोड़ो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाईएस्ट लेवल का कॉमर्स का जो पार्ट है वो, तो सिविल काम के लिए तुम उसको अपॉइंट करोगे क्या? तुम बताओ, तुम्हारे घर बांधने के लिए। यस और नो? चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, दैट इज द सेम थिंग ना। आईटी प्रोजेक्ट वाले तुमको क्यों लेंगे बेटा? करेक्ट। तो ऑब्वियसली हमें वो प्रूव करना पड़ेगा कि हम उसके लिए एलिजिबल है जिसके लिए आईटी प्रोजेक्ट वाले पैसे देंगे। गॉट इट? यस, और कुछ क्वेश्चन? तुमने एमसीएस किया है तो इंटरव्यू में उसके जो सब्जेक्ट है उस पे क्वेश्चन होंगे क्या? सब्जेक्ट तो सबके सेम होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इतने ऐसे डिफरेंट नहीं होंगे। बट यस, उस पे क्वेश्चन करेंगे क्या, मतलब ये पूछा जाएगा कि तुमने एक्सटर्नल क्यों किया, एक्सटर्नल डिग्री को कितनी वैल्यू देंगे बाकी लोग पता नहीं। होता है ना, यूनिवर्सिटी कौन सी है तुम्हारी, शायद वो क्या इंदिरा ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह होती है। तो
वो लोग तुझे शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे तो क्या बता सकते हैं। तो अगेन हम इसीलिए तो कहते हैं कि इंटरनल करना। मैं बहुत सारे लोगों को एमसीए एमसीएस करने का ये क्या कहता है एडवाइस देता ही हूँ, बट इंटरनल करो। ऐसा कोई तो कॉलेज वगैरह होता ही है जो बोलते हैं कि तुम पैसे भरो और नहीं आओगे तो भी चलेगा। तो वो इंटरनल लेकिन करना ठप्पा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन करेंगे क्या, मतलब तूने अगर वो तेरे सब्जेक्ट में लिखा है, तूने कहीं पे सीवी में वो मेंशन किया है कि तूने ये कवर किया है बोल के, तो सामने सीवी रिज्यूम होता है, उस पे क्वेश्चन करेंगे लोग ऑब्वियसली। और ये डर क्यों है, अगर पढ़ाई सच्ची में की है तो उसमें डर क्यों है। मतलब तू पूछ रही है कि लाइक 10th स्टैंडर्ड में हूँ तो मुझे अलजेब्रा पूछेंगे क्या, पूछेंगे ना, अलजेब्रा है तो। इंग्लिश पूछेंगे क्या, पूछेंगे ऑब्वियसली। डर काहे का। सिलेबस अगर सच्ची में पढ़ाई करके कवर किया है तो, वो नहीं किया इसलिए डरते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम ये कोर्स तो जेन्युइनली करो, एंड फिर डरने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये उसी की वजह से होता है कि हमने कुछ तो गलतियां की है पास्ट में, सुधार दो वो गलतियां सारी, सब ठीक होगा। ठीक है। अरे, बातें करते करते पूरा 1 आवर हो गया। कल लेक्चर होगा कि नहीं? यस, मेरा लैपटॉप ऑफिस में है, तो मैं वो अरेंज कर लूंगा बेटा, और कल होगा लेक्चर। ठीक है। तो जनरली बैकअप भी रहता है, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारे युगंधर सर कुछ ऐसा कर देंगे कि कीबोर्ड ही डेंजर खराब हो गया। ऋषिकेश पूछ रहा है कि 12th के बाद गैप है, तो तुमको पता होता है आंसर ऋषिकेश, कि प्रॉब्लम होगा क्या। तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। मैं कितनी बार ये रिपीट कर चुका हूँ कि जिनको जिनको ये सब डर है, उनको मार्केट पता है और उनके पास आंसर भी है। मेरा क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम तो होगा ही, बाकी लोगों से जिनका गैप नहीं है उनसे हमें कम कॉल मिलेंगे वगैरह। क्या सोल्यूशन है कि बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर दो, कुछ एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिखा दो, तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहता है। इतने दिनों तक डरते रहोगे प्रॉब्लम है बोल के, कभी ना कभी तो उसको सुधारना पड़ेगा। कभी ना कभी तो फाइट करके वो डर निकालना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, तो वो ताकत है कि नहीं, वो हिम्मत है कि नहीं, वो देखो। तो जिनको जिनको लगता है कि ये प्रॉब्लम होगा क्या, इसका मतलब उनका कहीं पे गैप है, उनके कहीं पे मार्क्स कम है, उनका डिग्री कुछ अलग है। तो ऑब्वियसली ये सब प्रॉब्लम होंगे ही, ये एक्सेप्ट करो ना। मैं जो कल बोल रहा था, कंपाइलर इंसान को अच्छा बनाता है क्योंकि वो पहले गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। तो ये है, हुआ है ना। मेरी डिग्री बहुत अच्छी है, मैंने जैसे बोला मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट मुझे आईटी में करियर करना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अचीवमेंट था, बट तुझे अगर आईटी में आना है तो वो तूने जितना पढ़ाई किया वो जीरो हो जाता है एक मोमेंट में। तुझे आईटी के लिए वापस से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई सीए सीए होके आएगा नहीं यहाँ पे, बट एक डेंजर बंदा आया था, एमबीबीएस करके यहाँ पे आना चाहता था आईटी में। बोला घर वालों के लिए एमबीबीएस किया है, बट अभी मन नहीं लग रहा। तो डेंजर था वो बंदा। तो जिनको जिनको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम होगा क्या, उसका आंसर है यस, क्योंकि उनको खुद को वो प्रॉब्लम पता होती है लोगों से ज्यादा। अब उसको कवर करने के लिए क्या कवर कर क्या एक्शन लोगे, वो एक्शन के लिए तुम तैयार हो कि नहीं, इस पे तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ डिपेंड करेगी। पास्ट में क्या हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आगे के लिए क्या करोगे, इतना सिंपल है। हाँ, लात मारेन तिथे पाणी काढेल, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। अगर डेडिकेशन से पढ़ा के इस कोर्स के बाद हम 2-3 साल से जॉब कर रहे हैं, अरे ऐसा नहीं होता है रे आकाश। 2-3 साल से ऐसा मतलब ये गलत है ना, मतलब उन लोगों को कम कम आंक रहे हो। 2-3 साल से क्या जॉब कर रहे हैं वो मैटर करता है। जॉब में भी कुछ लोग सिर्फ बेंच पे बैठे होते हैं, उनसे आगे जाओगे क्या, शायद आंसर यस है। बट जिनको जेन्युइनली काम मिला है 2-3 साल का, तो उनको तो मतलब अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना। किससे कंपेयर कर रहे हो तुम। हाँ, मैं वो एक एग्जांपल देता हूँ कि एक लेडी आई थी अपनी लड़की को लेके, बोलती है इसको 5 लाख का जॉब तो मिलना चाहिए। बोला क्यों, क्या ऐसा किया इसने। नहीं नहीं बोलती है,
मेरी ननंद की बेटी को 5 लाख का मिला है तो मेरी बेटी पीछे नहीं रहनी चाहिए। ये क्या कंपैरिजन है? ननंद की बेटी को 5 लाख मिला तो मुझे मेरी बेटी को मिलना चाहिए। तो तू ऐसा कुछ तो दूसरे को देख के कैसे बोल सकता है? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो 10 बज गए भाई, गप्पे मारते मारते। अभी कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। नेहा बोल रही है कि मुझे काम होता है। हाँ एग्जैक्टली, तो बहुत काम होने वाले के साथ तुम कंपेयर नहीं कर सकते। उनका एक्सपीरियंस अलग लेवल पे रहता है। नॉलेज की वही तो बात कर रहा हूँ कि नॉलेज और पैसा अलग लेवल पे रहता है बहुत लोगों का। मेरा किस्सा मैं हमेशा बताता हूँ। मैं पहले फिनेंस बैकग्राउंड में था, बाद में आईटी में आया। तो मुझे टेक में जब जॉब मिले, कुछ काम मिले, हमेशा बैंकिंग के काम मिले। तो बैंकिंग का किस्सा ऐसा है कि सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट होते हैं बैंकिंग के, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत लगती है, ये बहुत लगता है। तो मैं जो 1 डेढ़ साल में वहां पे पढ़ा, वो बड़े बड़े सूरमा लोगों को 3 साल 4 साल में नहीं मिलता है। और तू फ्रेशर की बात करेगा तो उनको तो मिलता ही नहीं है। बट बिकॉज ऑफ माई डोमेन ऑफ फाइनेंशियल पार्ट और प्लस आईटी वाला, मुझे बहुत जबरदस्त काम मिला। तो कौन सा काम मिलता है उस पर डिपेंड करेगा। पूछो किसी से भी कि सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट कौन से होते हैं डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट में। बैंकिंग ही बोलेंगे सब लोग, क्योंकि उधर एक एक पैसे का हिसाब होता है भाई। थोड़ा भी आउट गया तो तू सोचना कितना प्रॉब्लम हो सकता है पूरे दुनिया में। तो अगेन यू कैनॉट कंपेयर दैट एक्सपीरियंस विद एनीथिंग। पैसे की तो बात ही छोड़, नॉलेज का भी कंपेयर नहीं हो सकता, तो ऐसा कंपेयर ही मत कर। मैं वापस वही कहता हूँ कि उनके 2 3 साल से, या मैं खुद बोलता हूँ ना, हमेशा मैं पहले एक जरा सा गलत लाइन बोलता था कि अ, 6 महीने सिर्फ पढ़ाई कर लो, आगे आसान है। ऐसा नहीं है। हमारे चेतन सर ने बोला कि यार ये गलत बता रहा है तू बच्चों को, आगे भी कंटिन्यू हार्डवर्क करना ही पड़ता है। हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा सब। चलो, आई थिंक दैट इज इनफ। सागर, आर यू देयर? यू कैन ऑफ द रिकॉर्डिंग, और हम इसको काउंसलिंग बोल के अपडेट कर देंगे आज का। यस दैट सर। विल बी बेटर। ठीक है, बाय बाय। रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दे, फिर भी और किसी के क्वेश्चन है तो रुकता हूँ मैं।